रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना कमर और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल। और ये हमारे पास 3 चम्मच खसखस के हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे बाउल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारे पास चारे मगज़ है, आधा चम्मच ये हम डाल देंगे इसमें। और ये हमारे पास थोड़े से बादाम है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये हमारे पास थोड़े से सौंफ है, ये हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें हल्दी ज़रूरत तक पानी डालेंगे। और पानी डाल के इसको हमने रात भर भिगोए के रख देना है। सुबह हम इसको बताएंगे कि क्या करना है। हमने रात भर इन सब चीज़ों को भिगो के रख दिया था, 3-4 हमने इसमें काली मिर्चें भी डाल दी थी। और अब हम इसे छान लेते हैं और पानी को जो है वो ज़ाया कर देंगे। और बाकी जो खसखस है, बादामों के छिलके हम उतार के इनको हम कुंडी और डंडे में इनको अच्छे से घोटा लगाएंगे। फ्रेंड्स, बादामों को हमने अलहदा कर लिया है और अब हम इसका छिलका उतार देंगे। ये देखें, जब रात भर भीगे रहेंगे ना, आसानी से छिलका निकल जाए। रात भर भीगे रहेंगे तो ये देखें फ्रेंड, कितनी आसानी से छिलका उतर जाएगा। ऐसे ही छिलका उतर जाएगा। तो ये देखें फ्रेंड्स, अब इसी तरह अब हम सारी बादामों को छील लेंगे अच्छे से और फिर हम कुंडी डंडे के अंदर इनको गोटा लगाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, हमारे पास ये मिट्टी की कुंडी और डंडा है, इसको हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। और खसखस को भी और बादामों को भी हमने अलहदा कर लिया था। जब आप रात भर भिगो के रखेंगे तो आपकी जो खसखस के अंदर मिट्टी होती है वो नीचे खुद ही बैठ जाती है। तो जब आप लोग खसखस को पानी गिराएंगे, छानने के साथ आगे से खसखस हटा ले लीजिएगा और पानी फेंक दीजिएगा, तो वो जो मिट्टी होती है वो नीचे खुद ही सारी रह जाती है। अगर आपको ये लगे कि मिट्टी कैसे निकलेगी इसकी या कुछ है, भिगो के रख दे, सुबह छानेंगे पानी के साथ तो मिट्टी खुद ही निकल जाएगी और खसखस अलहदा हो जाएगी। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको कुंडी के अंदर डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। ये जो कुंडी होती है ये आपने अलहदा ही रखनी, इसमें अदरक लहसुन या मिर्चें वगैरह आपने नहीं पीसनी। अगर आप पीसेंगे तो फिर वो मिर्चों वाला टेस्ट आएगा। तो इसीलिए ये इसमें आप घोटा बनाएंगे वो कुंडी आपकी अलहदा होनी चाहिए। तो जिसमें मिर्चें वगैरह आप पीसते हैं वो घोटा बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा, जैसा अक्सर आप बाज़ारों में पीते हैं। सरदाई भी कहते हैं इसको, पंजाबी में इसको घोटा कहते हैं और वैसे इसको सरदाई कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल अच्छे से घोटा गया है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको कपड़े के साथ छान लेंगे, फिर हम आपको बताते हैं आगे का। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये 2 कप दूध है, फ्रेश दूध है हमारे पास। इसके अंदर अब हमने हस्बे ज़रूरत चीनी डाल देनी है।
यानी कि जितनी आपको पसंद हो। आपको तेज़ पसंद है आप तेज़ डाल सकते हैं, हल्की पसंद है तो आप हल्की डाल रहे हैं। मैं वैसे 1 कप चीनी डाल रही हूँ। ये जो पतीली है इसके ऊपर ऐसे कपड़ा बांध देंगे ताकि जब हम छाने तो कोई परेशानी ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो कपड़ा था इसको पतीले के साथ अच्छे से बांध दिया है। और अब हम ये जो हमारा मिक्सचर था इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छानेंगे। अच्छे से आपने बांधना है ताकि ये खुले ना। हम जो गोटा बना रहे हैं इसका बाज़ार से बहुत अच्छा टेस्ट होता है और एक फ़्रेश चीज़ होती है। आप घर में तैयार करते हैं, बाज़ार वाले इतनी चीज़ें नहीं डालते जितनी घर में डाली जाती है। तो कोशिश किया करें घर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, बाज़ार से कम ही यूज़ किया करें। ये गर्मियों में बेहतरीन चीज़ है। जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर वो पीते रहेंगे तो इंशाल्लाह गर्मी नहीं लगेगी इसके साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे अच्छे से छानेंगे। हल्का हल्का साथ पानी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि ये जो अच्छे से सारा जो हमारा इसका रस जो है वो अच्छे से निकल जाए। और बाकी ये इसको हमने फेंक देना है। ये जो बचेगा खशखाश का जो छिलके होते हैं, ये खशखाश के छिलके हैं, क्योंकि ये छिलके ही रह जाए। बाकी डाल दें, चाहे तो आपके घर में मुर्गियाँ रखी हो इनको डाल दें, ज़ाया ना करें। ओके फ्रेंड्स, अब हम कपड़े को खोलेंगे। इस तरह से दबा लेंगे, इनको हाथों की मदद से इसको दबा लेंगे और इसका सारा रस निकाल लेंगे। रेशमी कपड़ा इसीलिए यूज़ करते हैं कि किलॉन का हो या लीलन का हो तो वो ऐसे जब दबाते हैं तो वो फट जाता है। तो रेशमी कपड़े को जितना मर्ज़ी दबा लें ये फटता नहीं। चाहे तो आप छन्नी से भी छान सकते हैं, छन्नी से भी छन जाता है, लेकिन ये सबसे पुराना तरीका और बेस्ट तरीका यही है जो मैं आपको बता रही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सरदाई है वो अलहदा हो गई है। अब हम इसके अंदर बर्फ़ डालते हैं और इसको चीनी को मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सरदाई है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। ये हमने इसके अंदर बर्फ़ डाल दी और अब इसे मिला रहे हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसी तरह इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको गिलास में डाल के ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सरदाई है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है और ये बाज़ार से बहुत ही अच्छी और बहुत ही सस्ती पड़ती है। जब आप बाज़ार से लेते हैं तो वो पता नहीं क्या क्या उसके अंदर डाल के तो वो बनाते हैं। तो जब आप अपने हाथ से घर में खुद बनाएंगे तो उसका जायका ही अलग होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सरदाई है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सरदाई है वो तैयार हो चुकी है। तो जिन लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है वो जल्दी से हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नई हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। इसी दुआ के साथ अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।